तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो, चाहे वो खुद से सीख रहे हो, सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, दोनों ही केस में आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आप खुद से सीख रहे हो तो देखो, खुद से सीख रहे हो उसमें जो कर्व होगा ना, लर्निंग कर्व, उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। क्योंकि मैंने देखा है जब खुद से कोई भी कोई चीज़ सीखता है ना, तो वो सीखना शुरू तो करता है बट वो कभी किसी जर्नी को पूरा ही नहीं कर पाता है, ना ही सीखने की जर्नी को, ना ही जॉब लेने की जर्नी को। तो उस केस में क्या होता है, रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो खुद से अगर सीख रहे हो, अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि आपको 1 ईयर का टाइम लग सकता है। अब 1 ईयर का सिनेरियो मैंने क्यों लिया है कि आप बीच में ब्रेक ले रहे हो, फिर कहीं से सीख रहे हो। क्लिनिकल साइंस का जो रोल है ना, उसमें गाइस थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी है खुद से सीखने में। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप बेस एडवांस तो मतलब सीख सकते हो, ठीक है, कहीं से भी शायद। बट जो क्लिनिकल पार्ट है स्पेशली, ठीक है, उसमें जो SDM एडम टेबल लिस्टिंग, उसके लिए अच्छे खासे लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे खासे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो बेस एंड एडवांस है ना, जो कोडिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बट मान सकते हो इजी है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ आप कितना टाइम ले रहे हो। बट वर्स्ट केस में मान लेते हैं 1 ईयर में, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है 1.5। खुद से सीखने में देखो, नो एनवायरनमेंट, नो कंपटीशन, नो गाइडेंस, नो सपोर्ट, नो प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज। आप मतलब हर चीज़ मतलब एक्सप्लोर करते हो और प्रॉपर उसमें नहीं हो पाता। तो खुद के सीखने वाले पार्ट को मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट एज ए ट्रेनिंग, मतलब अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो उस केस में मैं अराउंड 400 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ आज के टाइम पे, स्पेशली क्लिनिकल साइंस में। मतलब मैं ये कंक्लूड करके बोल रहा हूँ जिसमें क्लिनिकल साइंस भी है और बाकी अदर रोल्स भी हैं, बट क्लिनिकल साइंस के भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ उसमें कैसा होता है, 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जिसमें बेस, एडवांस, क्लिनिकल, प्रोजेक्ट और कुछ और भी सेशन होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज, टेस्ट, CV मेकिंग, हाउ टू फाइंड जॉब्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें 4 मंथ्स में हो जाती है। तो लेट्स सपोज 4 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग हो गई, कहीं से भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स में आप इस लायक नॉलेज तो ले ही लोगे कि आप इंटरव्यू दे पाओ। लेकिन जब आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हो ना, उस दिन से आपको लग जाते हैं अनदर 4 मंथ्स, ठीक है, इंटरव्यू मिलने या क्रैक करने में। ऐसा क्यों होता है, एक सीधी सी बात है, आपने आज लेट सपोज 4 मंथ्स में आपने ट्रेनिंग ले ली, ठीक है, आपने आज इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, बट आपसे पहले से भी काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, आपसे पहले से जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने 1-2 इंटरव्यू मतलब फेल भी हो लिए हो, उनका कॉन्फिडेंस और जो फियर था जो रियल टाइम इंटरव्यू का होता है वो भी उन्होंने फेस कर लिया। तो जो व्यक्ति जो आपसे पहले से अप्लाई कर रहा है, लेट सपोज आज से आपने शुरू किया, और जो व्यक्ति आपसे पहले से अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे आपका CV भी हर जगह स्प्रेड हो जाएगा। ओके, आपने शायद 1-2 इंटरव्यू अगर फेल हो लिए तो आप बहुत बेटर हो जाओगे। तो इसीलिए उस ड्यूरेशन को जो अप्लाइंग पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं 4 मंथ्स लग सकते हैं। और प्लस इंटरव्यू के भी साइकिल होते हैं, ऐसा नहीं कि आज इंटरव्यू निकला, कंपनी ने हायरिंग किया 10-20 बच्चों का एक पर्टिकुलर कंपनी ने, तो कल वापस हायरिंग करेगी। अब वो जो 10 या 20 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट को जो उन्होंने हायर किए हैं उनको ट्रेन करेगी अच्छे से, फिर उन्हें आगे की पोजीशन पे भेजेगी, फिर हायरिंग करेगी। तो इंटरव्यू निकलने में भी टाइम लग जाता है एक बार हायरिंग होने के बाद, दूसरा चांसेस भी उनके ज़्यादा होते हैं जो आपसे पहले से अप्लाई कर रहे हैं। तो मान के चलो कि पहले जो आप अप्लाई करोगे ना, जब आप शुरू करोगे तब आपको इंटरव्यूज नहीं मिलेंगे, बट 4 मंथ्स में ऐसा होने लगेगा कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगेंगे और आपको इंटरव्यूज़ भी मिलने लगेंगे। और जब इंटरव्यूज़ मिलते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप पहला इंटरव्यू क्रैक कर दो। मैं खुद ऐसा बोलता हूँ, मैं काफ़ी इंटरव्यू प्रिपरेशन कराता हूँ, CV मेकिंग के सेशन होते हैं, हाउ टू हैंडल इंटरव्यूज़ होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सेशन में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं मानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी रियल टाइम इंटरव्यू में हेजिटेट कर सकते हैं। क्यों हेजिटेट कर सकते हैं, इतना सिखाने के बाद भी उन्हें सब बताया गया। देखो, रियल टाइम फियर होता है। अब जिन स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है तो उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ सेशन में अपने फ्रेंडली, और जो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन होता है ना, उसमें हम काफ़ी ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिसमें हमारे थॉट्स एक्सचेंज हो, तो काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है मेरे और मेरे स्टूडेंट के बीच में। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट मुझसे फ्री हो जाता है, तो मेरे सामने चाहे वो इंटरव्यू हो, टेस्ट हो, वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करेगा और दे भी पाएगा। तो लेट सपोज आपने पहला इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, दूसरा नहीं कर पाए या तीसरा नहीं कर पाए, तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में चौथा 5वां इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे। और पहले 1, 2 या 3 इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाना ये कोई बड़ी बात नहीं, आपसे क्रैक नहीं हुआ तो आप डीमोटिवेट हो रहे हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर कोई मेरा स्टूडेंट है, लेट सपोज पढ़ाया मैंने 4 महीने, तो उसके बाद भी 4 महीने बाद भी मेरा गाइडेंस प्रोग्राम करके रहता है, तो वो एक्टिव रहता है। तो लेट सपोज अगर इंटरव्यू नहीं अच्छे जा रहे तो अपने स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ
लेट सपोज उसने कोई इंटरव्यू दिया, उसे कुछ नहीं समझ में आया या उसने कुछ गलत बोला, तो उस केस में हम उसे गाइड करने का भी ट्राई करते हैं। अगर इंटरव्यू नहीं मिलते उस केस में भी गाइड करने का ट्राई करते हैं। तो मान लो सीखने के 4 महीने, अप्लाइंग के 4 महीने और 1 महीने क्रैक करने के, क्योंकि वो 4 महीने में प्रैक्टिस भी की होगी और 1 या 2 इंटरव्यू में आप फेल होने के बाद इस लायक तो हो ही जाओगे कि आप क्रैक कर लो। तो टोटल ड्यूरेशन जो लग सकता है आपको 8 to 9 मंथ्स लग सकता है। 4 मंथ्स लर्निंग के, 4 मंथ्स अप्लाइंग के और मैक्सिमम 1 या 2 मंथ्स क्रैक करने के। तो आपको 8 या 9 मंथ्स लग सकते हैं जिस दिन से आपने सीखना स्टार्ट किया है उस दिन से जॉब लेने में। अब इसमें देखो, इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप सीख रहे हो उनका भी एक मेजर रोल होता है। अगर वहाँ से आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छे से मिली तो आपकी जर्नी थोड़ी ईजी हो जाएगी। वहाँ से आपको गाइडेंस अच्छे से मिली तो आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी। उन्होंने अच्छे से बताया कैसे अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, क्या रिजेक्शंस आपको मिलेंगे, इंटरव्यूज़ में क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू कैसे देना होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ से आपको गाइडेंस मिलता है तो आपकी जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। लेट सपोज एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिले टेक्निकल, तो आपको ज़्यादा मेहनत करके सीखना पड़ेगा। और लेट सपोज अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल रही इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको उतने इंटरव्यू फेल होके सीखना पड़ेगा। लेट सपोज आपको अगर नहीं बताया गया वहाँ से कैसे एक्चुअली में अप्लाई करना है, तो आपको खुद से इंटरनेट से ढूंढ के या इधर उधर से वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। लेट सपोज वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि रिजेक्शंस कैसे फेस करने या क्या क्रिटिसिज्म या क्या रिजेक्शंस आपको मिल सकते हैं इस जर्नी में। तो अगर आपको वो फेज होते हैं तो आप अगेन अपना मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप शुरू करोगे। तो इन शॉर्ट, अगर आप जहाँ से सीख रहे हो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, देखो सिर्फ सॉफ्टवेयर एक चीज़ नहीं होती है। सॉफ्टवेयर के अलावा भी कैसे अप्लाई करना है, कैसे CV बनानी है एंड कैसे फेस करना है। ओके, अगर कोई रिजेक्शन आ रहा है, कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू को हैंडल करना है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता हो तो, कोई क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जा रहा हो, कोई क्वेश्चन अधूरा आता हो तो, और कैसे, और सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कैसे उन्हें हैंडल करना है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल पार्ट। ओके, अगर उन सारी चीज़ों में आपको गाइडेंस मिलती है तो आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी। अगर उन सारी चीज़ों में गाइडेंस नहीं मिलती है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे ये जॉब लेनी ही है तो खुद से सीख ही जाता है। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो गाइडेंस नहीं मिलती है, अगर वो मिल जाती है तो हर किसी के लिए वो जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्रेनर आपको सारी चीज़ें बता सकता है, आपके लिए सारी चीज़ें आसान कर सकता है, बट उस बात पे चलना तो आपको ही होगा। ठीक है, वो मेहनत तो आपको करनी होगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, देखो आप में से बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर क्या इतनी वैकेंसी है जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो कोई भी चीज़ जो सीखी जाती है ना, लेट सपोज 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं या 100 लोग सीख चुके हैं, उसमें से 50 लोग तो ऐसे ही बाहर चले जाते हैं। 30 लोग ऐसे होते हैं जो सीखते वक्त ही मतलब डाउन हो जाते हैं, अच्छे से सीखते नहीं हैं, उनका मोटिवेशन तभी डाउन हो चुका होता है, वो छोड़ने की कगार पे आ जाते हैं। मतलब 30 लोग ऐसे होते हैं जो फिर ऐसा लगता है कि अब वो छोड़ ही देंगे। स्टार्टिंग में ही ऐसा होता है। मैंने एक ओवरऑल सिनेरियो की बात, फिर लास्ट में ऐसा होता है कुछ लोग कंप्लीट करने के बाद टाइम नहीं दे पाते, अपने जॉब में बिजी होते हैं, ऐसा कुछ होता है। एट द एंड आप कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग से वो चीज़ें निकाल दी ना, मोटिवेशन निकाल दिया उस सीखने का, जॉब लेने का, तो फिर वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो फिर टोटल 50 लोग ऐसे हो जाते हैं जो एंड तक चीज़ों को अच्छे से करते नहीं। 50 लोग ऐसे बाहर हो जाते हैं, फिर 50 लोग निकल गए, फिर 50 लोग बचे। अब 50 में से 20 लोग ऐसे होते हैं कि जो 3-4 रिजेक्शन फेस किए, थोड़ा सा पेशेंस उन्होंने लूज किया, मतलब 2-3 महीने अप्लाई किया, 2-3 रिजेक्शन देखे, 5-6 लोगों ने उन्हें डीमोटिवेट किया, वो लोग 20 लोग भी बाहर। अब लास्ट में बचे 30 पीपल जिन्होंने ट्रेनिंग भी अच्छे से कंप्लीट की, नो डाउट अपने लाइफ में कितना ही बिजी थे, उन्होंने टाइम मैनेज किया, प्रैक्टिस की, एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया सेशन में, पार्टिसिपेट किया सेशन में। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए अच्छे से अप्लाई किया, जैसे उन्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से गाइडेंस मिली, अगर अच्छी मिली है तो जैसे उन्हें गाइडेंस मिली वैसा उन्होंने फॉलो किया, सारी चीज़ें की, और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो 30 लोगों के लिए हमेशा इंडस्ट्री में जगह होती है, क्योंकि 30 लोगों के लिए तो हमेशा वैकेंसी होती ही होती है। ऐसा मान के चलो, अगर 100 लोग हैं, मतलब एक रेशियो मानते हैं 100 में से 30%। तो प्रॉब्लम यही है कि एंड तक वो चीज़ें कोई फेस करके वो डिज़र्विंग पोजीशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत लोग मिड जर्नी से बाहर हो जाते हैं। द सिंपल रीज़न इज़, बहुत लोगों ने ये सोचा होता है कि सीखते ही जॉब मिल जाएगी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बोल दिया होता है कि हमारे यहाँ से जॉब मिल जाएगी। अब ये सारी चीज़ों की वजह से आपको गाइडेंस नहीं मिलती, आपको ये नहीं पता होता कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम लगेगा,
आपने सोचा होता है कि अभी चीज़ें हो जाएंगी। ये प्रोसेस ना पता होने से, अवेयरनेस ना होने की पता होने से, और गाइडेंस ना होने की मतलब उसकी वजह से, ठीक है, इन सारी वजहों से क्या होता है, आप एंड तक अप्रोच ही नहीं करते, एंड तक पहुंचते ही नहीं हो, और एंड पे जो लोग रह जाते हैं उनके लिए हमेशा वैकेंसी रहती है, हमेशा जॉब रहती है। और बाकी हर चीज़ में मैंने देखा है, हर चीज़ में ये सिंपल सा लॉजिक है, 70% पीपल ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। टू बी ट्रू, किसी ना किसी स्टेज में किसी चीज़ को सीखना और जॉब लेना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कुछ स्टेजेस होती हैं, लर्निंग स्टेज, अप्लाइंग स्टेज, नेगेटिव लाइक फेज, एक क्रिटिसिज्म फेज भी आता है जहाँ पे आपको अपने फैमिली का क्रिटिसिज्म मिल सकता है कि क्या कर रहा है, या अपने लाइक फ्रेंड्स का मिल सकता है, या आप किसी को अप्रोच कर रहे हो जॉब के लिए उसका मिल सकता है। फिर कुछ लोग उसमें बाहर हो जाते हैं। लास्ट में 30% पीपल बचते हैं, ओके, या 20%, उनके लिए हमेशा ही जॉब है, उनके लिए हमेशा ही वैकेंसी है, और उनको जॉब मिलनी ही मिलनी है। तो गाइस, आशा करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।